हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 का जो हमारा बिहार बोर्ड का जो बुक है जिसका नाम है रेनबो। ठीक है, रेनबो, यू नो अबाउट दैट रेनबो मतलब धनुष, उस टाइप का नहीं। 12th का जो बुक है यानी कि जो बीसीबी बोर्ड में है, यानी कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो इंग्लिश का बुक है, उसका जो पोएट्री का सेक्शन होता है बेटा, पोएट्री का सेक्शन में बेटा नहीं मतलब भाई समझो तरह से, वो थोड़ा सा बोलने में मेरा भी गलत है। ठीक है, तो जो पोएट्री का सेक्शन है, पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई टू नोट गो। ठीक है, लास्ट लगा ई, ध्यान दो, सुनो। यानी कि 12th का जो रेनबो का जो बीसीबी बोर्ड का जो है पोएट्री चैप्टर फर्स्ट 1, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई टू नोट गो। इसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ, और आई होप मतलब कि पूरा लास्ट अगर बन रहेगा तो तुम्हारा चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा समझ में कि क्या लेखक बोल करके गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखो, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जॉन डन। ठीक है, तुम लोग अगर बचपन में, ठीक ना, अगर बचपन में अगर तुमने मोटू पतलू देखा तो ओकरा में था जॉन द डॉन। ठीक है, वो ही नहीं है, ठीक ना, ध्यान दो। तो जॉन डन जो थे, ये क्या हुआ कि बाबू 1572 में कि 71 में जो था, बुक लेकर बैठल है 1572 में। ये कहा कि है ना कि इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में कोई देश है, वहीं पर एगो जगह कुछ लंदन, तो इंग्लैंड के लंदन में ही जन्म लिए। और जन्म लिए तो इनका जन्म, समझना से बात को, ये सब पूछेगा क्यों चली एग्जाम में। जन्म लिए तो कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। कैथोलिक समझता है, एक धर्म है कैथोलिक एक धर्म है, कैथोलिक एंड एंटी कैथोलिक। लेकिन ध्यान दीजिए, जब एक कैथोलिक परिवार में जन्म लिए, उसके अलावा इनके जो पापा थे से बहुत अच्छे धनी मनी व्यक्ति थे। ठीक है, बिजनेस करते थे, व्यापार करने का इनका शौक था पिताजी का, तो धनी मनी व्यक्ति थे। आगे चल करके मतलब कि जो जॉन द डॉन है हमारे मोटू पतलू में के, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के पोएट हैं। ये क्या किए कि आगे चल करके गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन बच्चा एक कांड हो गया। क्या हुआ ना कि कैथोलिक थे ही खुद, लेकिन उस टाइम पर एंटी कैथोलिक, यानी कि जो एक जस्ट उल्टा है, जो यानी कैथोलिक लोग को मानता नहीं है, उसका बोलबाला था। बोलबाला यानी कि उन्हें पूरा दम धड़कम मचा के रखे थे, दंगा फसाद रखे थे। उस कारण से एंटी कैथोलिक लोगों ने क्या किया कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया, एकदम फोर्स किया, कहे आ गया है रे निकलो यहाँ से। इसी कारण से ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको क्या करना पड़ा ना कि लीव लेना पड़ा। लीव यानी कि ये पूरा अपन पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, इनका डिग्री मिला भी नहीं, या कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फिर छोड़ दिए। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट इनको हुआ नहीं। आगे देखिए फिर क्या कांड होता है। आगे चल करके फिर क्या किए ना कि लॉ की पढ़ाई किए, लॉ यानी कानून होता है, और इसके अलावा फिर अपने से इन्हें थियोलॉजी को पढ़े। रीड थियोलॉजी, वो जो यूट्यूब पर सब पहले ही से लिखा रहता है ना, वो से पढ़ावे से अच्छा है कि देख लो, लिखे वाले समझा दे रहे हैं। बाकी तो फिर तो पोएट्री जब आएगा तो हमारा लिखा का समझाना है, ये है मतलब कि पहले से लेके समझाना है ना। यानी कि लॉ की पढ़ाई किए, उसके अलावा फिर क्या किए ना कि मतलब कि थियोलॉजी के बारे में भी पढ़ा इन्होंने। थियोलॉजी मतलब होता है कि यानी कि धर्मशास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि धर्म क्या होता है, इस टाइप का, तो धर्मशास्त्र। तो इन्होंने क्या क्या पढ़ा बेटा, इन्होंने लॉ पढ़ा, उसके अलावा थियोलॉजी में इन्होंने पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा आगे चल करके क्या किया ना कि मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ा। आगे चल करके उन्होंने मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ा। मेटाफिजिक्स कहने का मतलब है कि वैसे नॉलेज जिसको मैं ना सिर्फ भगवान के बारे में रहस्य हो, नहीं आता कि कभी क्वेश्चन माइंड में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान है तो किधर है, भगवान का रहस्य क्या है, कैसन भगवान का कलर हुआ है, गोर की करिया, इस टाइप का, तो उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स ही पढ़े थे, इसी कारण से इनको बोला गया कि सर मेटाफिजिकल पोएट। तो एक बात याद रखना सुन ध्यान से, जॉन द डॉन यानी कि जो जॉन डन है वो किस प्रकार का राइटर है, मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, आगे चल करके देखो ध्यान से, क्या हुआ कि ना एगो पैट्रॉन समझता है, पैट्रॉन मतलब होता है संरक्षक, पैट्रॉन मतलब संरक्षक। तो संरक्षक के यहाँ पर गए और जा करके ना कहा कि ना कि उसको से संरक्षक मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो आपको आश्रय देता हो। तो किसी पैट्रॉन के घर पर रुके हुए थे, कोई आश्रय दिया था, लेकिन रात भर में कहा कि भगवान जाने उनकी जो नीस थी, यानी कि भतीजी, पैट्रॉन की जो नीस थी उनकी भतीजी के साथ ही भाग करके गुप्त रूप से शादी कर ली। क्योंकि बताना मत, ठीक ना,
गुप्त रूप से शादी हुआ था। मतलब समझ पड़े बात कर, यानी कि पेट्रोन के यानी कि भतीजे से कहा कि है ना कि भाग करके शादी कर लिए गुप्त रूप से, जिस कारण से कहा कि है ना कि पेट्रोन केस कर दिया, इनको जाने पड़ गया जेल। चल गए जेल। कौन चल गया? अरे कौन चल गया रे? तो जॉन द डॉन। जॉन द डॉन याद करो, मोटू पतलू में भी जॉन द डॉन बार बार जेल जाता था, उसी प्रकार से इसमें भी जो जॉन डॉन है जेल जा रहे हैं अपन लक्षण के वजह से। ठीक है, आगे देखिए। ओह कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिखता हूँ। आगे देखिए, आगे चल करके क्या हुआ कि जैसे इनका 42 का एज हुआ, ठीक है, 42 का एज हुआ, तो 42 के एज में क्या किया ना कि मतलब ना कि एक जगह चर्च था रे, चर्च, ठीक ना, चर्च, एंग्लिकन चर्च नाम था उसका। एंग्लिकन चर्च में ना कहा कि ना कि अच्छा अच्छा उपदेश सीखे और सीखते गए और जाकर कहा कि वहां के एगो महान उपदेशक बन गए, वहां के एक महान उपदेशक बन गए। कौन? जॉन द डॉन। ठीक है, और फिर आगे चल करके 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चल करके 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। टाई फिश, कहानी खत्म हो गया इनका। ठीक है, आगे चलिए। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, मेरा मिटरनी कहाँ गया रे? मिटरनी मेरा मिल गया, मिटरनी। एक सेकंड जाओ, एक सेकंड एकरा में भी आप कुछ बात चला है, जरूरी। देखो आप लोग याद करो, आप लोग क्लास में मैंने पढ़ाया था कि वो 5 स्कोर होता है। ठीक है, 5 स्कोर यानी कि 5 गो स्कोर नहीं रहे, 5 स्कोर यानी कि 100 ईयर्स। देखो इसे बताया हुआ कि आप लोगों को 5 ईयर्स था, 5 ईयर्स, एक होता है 5 स्कोर ईयर्स, छोटा 5 स्कोर ईयर, उसको मैं बताया था कि 20 ईयर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से में सीखना था इसमें। उसके बाद होता है ऑक्टेव, ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन, ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन। और ऑक्ट पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, तो ऑक्ट माने 8 लाइन, ठीक ना। तो एक और जोड़ दो 5 ऑक्टेव, 5 ऑक्टेव, इसको दिमाग मत रखो। 5 ऑक्टेव तो 5 मल्टीपल 8, तो 5 8 जा 40 लाइन, तो 40 लाइन का आपका कविता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है चैप्टर आपका, वो 40 लाइन की कविता है। ठीक है, इसको हम लोग 5 ऑक्टेव बोलते हैं। उसको फर्स्ट ऑक्टेव, सेकंड ऑक्टेव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके मैं तुम लोगों को समझाऊंगा यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके। ठीक है, उसको ध्यान दो। इनकी एक वाइफ थी, इसका नाम था एनी मोर। देखो जो पिक्चर देख रहा है ना स्क्रीन पर, यह इनकी वाइफ थी। ठीक है, और जॉन द डॉन देख लेना कभी ना। सुनो, इनकी वाइफ थी एनी मोर। तो क्या हुआ कि जो राइटर है हमारे, ठीक ना, जॉन द डॉन, देखो अब तुमको दिख रहा होगा बोर्डवा पर जॉन द डॉन का पिक्चर। ठीक है, तो जॉन द डॉन थे, सो काकी ने कि जा रहे थे जर्मनी अपनी पत्नी को छोड़ करके। वही पत्नी को छोड़ के क्रम में ना कैसे कैसे अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि मुदास मत हो, वही सब के बारे में हमने पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया लाइन। तो बताइए, बताए तो राइटर किस धर्म का था? तो कैथोलिक। का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। ठीक है, जेल क्यों गए थे? तो पेट्रोन्स के इससे कहा थे कि विवाह कर लिए थे। फिर आगे चल करके एक महान उपदेशक बने थे। ठीक ना, ऐसे माइंड में रखिएगा बात को। ठीक है, मिलते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ लगाते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, जो 5 ऑक्टेव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि इसमें 5 ऑक्टेव है। तो फर्स्ट ऑक्टेव यानी कहने का मतलब है कि इसका फर्स्ट पैराग्राफ है और इसका सेकंड पैराग्राफ है अथी का, पोएट्री का। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। समझना ध्यान से कि इसमें कहा क्या गया है, ऐसे खाली बातों को समझना और कुछ याद नहीं करना। सुनिए, ये जो इंग्लिश लिखा गया है ना, एक ओल्ड इंग्लिश है, ठीक ना। तो ओल्ड इंग्लिश में कुछ आप लोगों को स्पेलिंग लगेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, अजीब टाइप का। ऐसे कैसे? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा THEE, थी नहीं है, सिर्फ द लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि समझ जाओ कुछ, जैसे मान लो कि और कैसे बात करें, जैसे यहाँ लिखो तो बिलीव, तो बिलीव का स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा होगा तुमको, कि आई भी होता है। तो ये सब ऐसे ओल्ड इंग्लिश का मतलब कि कारनामा है, बस आज का टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं, समझ ध्यान से। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, यानी कि मैंने तुम लोग को बताया देना कैसे कि इनकी वाइफ का नाम था एनी मोर। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि मतलब कि अपने मन से, ठीक ना, मतलब ना कि जा रहे थे जर्मनी जा रहे थे, और जर्मनी जाने के क्रम में मतलब कि अपनी वाइफ को समझा रहे थे एनी मोर को कि किस प्रकार से, मतलब जाने के क्रम में वो उदास हो गई थी। अब हस्बैंड है, वाइफ है, तो वाइफ तो नाराज होबे करेगी कि जब जा रहे तो साथ लेके चाहिए, तो नहीं, हम अकेले जाएंगे, हमको अपने जीवन जीना है। वो कुछ उत्साह प्रकट करना था ताकि उनका जिंदगी वापस मिलने वाला तो है नहीं, इसी कारण से। तो देखिए,
तो वही जर्मनी जाने के क्रम में क्या हुआ कि जब इनकी वाइफ इनसे सैड हो चुकी थी तो क्या क्या बात बोल करके कैसे अपनी पत्नी को समझा रहे थे ना, वही सब बात को लिखा गया पोएट्री फॉर्म में। तो कैसे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि मेरी प्यारी प्रिय, ठीक है, मेरी प्यारी प्रिय मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा हूँ। फॉर वर्नियस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, वर्नियस मतलब ध्यान सुनना, फॉर वर्नियस मतलब कहने का मतलब है कि उब जाना या फिर थक जाना, यानी कि मैं तुमसे थक करके या फिर उब करके तुमके पास से नहीं जा रहा हूँ। बात समझो, यानी कि मैं तुमसे थक करके या फिर तुमसे उब करके मैं तुम्हारे पास से नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, और नहीं, होप मतलब क्या होता है, आशा, वो मतलब आशा, और नहीं मुझे आशा है कि जो दुनिया है ना से मुझे आपके जैसा प्रेम कभी दिखा सकता है। तो कैसे, जैसे हो गया फिटर लव, तो फिटर लव मतलब होता है बेहतरीन प्रेमिका, बेहतरीन प्रेमिका, ठीक है, बेहतरीन प्रेमिका। हो मतलब आशा हो गया, वर्नियस मतलब उब या थक जाना। तो यहां से लेके यहां तक पहले कनेक्ट कराने को कैसे, सुनो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, यानी कि मेरी प्यारी प्रिय मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वर्नियस ऑफ थी, कि मैं तुमसे उब करके या थक करके नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, और मुझे नहीं आशा नहीं है कि जो दुनिया है सो मुझे आपके जैसा बेहतरीन प्रेम मतलब कि आपको दे सकता है, यानी कि मुझे ये भी आशा नहीं है कि जो संसार है दुनिया है मुझे आपके जैसा उतना बेहतरीन प्रेम मिल सकता है, इसलिए मैं इस सब करके नहीं जा रहा हूँ। बस सुनो, बट सिंस दैट आई, सिंस यानी कि निश्चित के क्रम लगता है, लेकिन ये निश्चित है कि मैं एक दिन डाई, यानी कि DIE होता है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश का कमाल है, मैं एक दिन मरूंगा, ठीक है, लास्ट यानी कि अंत में मुझे एक दिन मरना है। तो देखो ध्यान से, TIS, टीज मतलब होता है अंदरूनी, टीज मतलब होता है अंदरूनी। देखो कुछ ऐसा होता है ना कि जो अंदरूनी दर्द होता है, हमारे शरीर के अंदर दर्द होता है तो थोड़ा सा ज्यादा घाव करता है। अगर आपके बॉडी का पार्ट्स कट छट गया तो बाहरी वाला घाव है वो सही हो जाएगा, लेकिन जो अंदरूनी दर्द है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। ध्यान सुना, तो मस्ट डाई यानी कि मैं, मतलब कि मुझे पता है कि अंत में यह बात कंफर्म है कि अंत में मैं मरूंगा, और मतलब कि उसी प्रकार से मैं चाह रहा हूँ टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट थर्स बाई फेयर डेथ टू डाई, ठीक है, तो जेस्ट मतलब होता है तरह से उत्साह, ठीक है, और फेयर मतलब होता है तरह से नाटक, ठीक है। समझना से यहाँ से यहाँ तक समझ लेता हूँ, सुनो, मेरी प्यारी प्रिय मैं तुम्हारे पास से या थक करके या ऊब करके नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास से थक करके या फिर ऊब करके नहीं जा रहा हूँ, और नहीं मुझे आशा है कि जो संसार है मुझे तुमसे जैसा बेहतर प्रेम कभी दे सकता है, ठीक है, मुझसे तुमसे बेहतर प्रेम दे सकता है, लेकिन लास्ट में अंत में तो मुझे मरना ही है, अंत में मुझे तो मरना ही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें जो दर्द महसूस होगा जिस कारण तुम ज्यादा तकलीफ में रहोगी, उसको से बढ़िया है कि मैं तुम्हारे पास से चला जाऊं, फिर वापस आऊंगा, फिर चला जाऊं, फिर वापस आऊंगा, तो मैं बार बार जाते रहूंगा, बार बार आते रहूंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपके पास से जिंदगी भर के लिए चला जाऊंगा, तो आपको उस टाइम पर उतना गम नहीं होगा जो डायरेक्ट मेरे जाने से हो सकता है, ठीक है। तो वही बात को समझा रहे थे कि मैं एक नाटक करूंगा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास जा रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास जा रहा हूँ, और आपको मतलब कि अंत में लास्ट में उतना दर्द नहीं होगा जितना मेरे डायरेक्ट जाने से एक बार में हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझाने के बाद फिर देखिए बोल रहे थे, यानी यहाँ पर याद रखना कि वो अपनी पत्नी को यही समझा रहे थे कि मैं तुमसे उब करके या थक करके नहीं जा रहा हूँ, और नहीं मुझे इस संसार पर भरोसा है कि या फिर आशा है कि आपके जैसा बेहतर प्रेम हमको मिल सकता है, बस मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मतलब कि मैं अपने जिंदगी को जी सकूं, एक उत्साह को, अपना जीवन उत्साह से भर सकूं। और हाँ, और अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो सही है आपके लिए भी, क्योंकि मैं बार बार जाऊंगा, बार बार आपके पास आऊंगा, तो एक दिन मैं अगर मर भी जाता हूँ और डायरेक्ट चला भी जाता हूँ तभी आपको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि अंत निश्चित है, तो अंत निश्चित है। आज देखो, यस्टरडे नाइट द सनी वेंट हेंस, तो सनी मतलब कि सन, ठीक है, यानी कि बीते हुई रात जो सन था मतलब कि डूबा था, ठीक है, वो चला गया था, वेंट यानी कि चला गया, एंड येट ही इज हियर टुडे, लेकिन आज वो फिर से वापस आया, लेकिन एंड इज हियर टुडे, लेकिन आज वो फिर से वापस आया। ही हैड, देखो हैड नहीं हैज है, ठीक है, मतलब कि ओल्ड इंग्लिश का कमाल है सर। ही हैज नो डिजायर, डिजायर मतलब कि उसके पास कोई इच्छा नहीं थी, और नहीं उसके पास कोई विचार थे, ना कोई सोच थे, ठीक है, इसके पास कोई भी इच्छा नहीं थी, विचार नहीं थे, नॉर हाफ शॉट अवे, और नहीं उसने मतलब कोई एक छोटा सा मतलब कि डिस्टेंस कंप्लीट करके आया था। सुनो, जैसे सन होता है तो सन क्या करता है, यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा, ठीक है, ट्रेवल करता है ना, तो वही बता रहा था कि यहां से यहाँ ट्रेवल किया हो, ठीक है, डूब गया, लेकिन फिर से वापस अगला दिन आया, लेकिन इसके पास कोई इच्छा नहीं थी, कि शिक्षा के कारण तो नहीं आता, उसको डेली काम है आना जाना आना जाना आना जाना, ठीक है, नहीं इसके पास कोई विचार है, और नहीं कोई शॉर्ट डिस्टेंस तय कर रहा है, इसके पास तो शॉर्ट डिस्टेंस है नहीं लंबा डिस्टेंस है। देन फियर नॉट मी, और नहीं उसे किसी प्रकार का डर है, लेकिन मेरे पास तो डर है कि आप हो यहाँ पर, मुझे आपको से मिलना ना होगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक,
लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए। बिलीव मतलब होता है कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि मैं उससे भी बढ़िया मतलब कि तेज, स्पिरिट मतलब होता है सबसे तेज, और जर्नी मतलब यात्रा, क्योंकि सबसे तेज यात्रा करके मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि मोर विंग्स, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास बहुत सारे पंख होंगे और मैं बहुत अच्छा से चलने योग्य हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा चलने योग्य हो जाऊंगा। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में यही बच्चा कि जब वो बता रहे थे कि जब वो जर्मन जा रहे थे तो अपनी पत्नी जब उनकी उदास हो चुकी थी तो उनको समझा रहे थे कि मेरी प्रेमिका, मैं तुम्हारे पास से थक करके या फिर ऊब करके नहीं जा रहा हूँ, नहीं मुझे इस अति संसार से कोई भरोसा है कि मुझे तुम्हें जैसा प्यार कोई करने वाला है, बट एक दिन तो मुझे लाश में मरना ही है, इसलिए मैं इसे उत्साह के साथ मरना चाहता हूँ कि मेरा जीवन उत्साह से कटे, इसलिए मैं आऊंगा जाऊंगा, एक नाटक खेलूंगा, ताकि आपको भी मतलब ना कि मेरे मरने के बाद थोड़ा सा उतना दुख ना पहुंचे। ठीक है, आगे देखो, जो बता रहे थे कि जो सन होता है से डेली आता है जाता है, डेली आता है, सन जाता है, लेकिन एक दिन तो आता है, फिर अगले दिन तो वही करेगा वो। लेकिन उसी प्रकार से मतलब कि मैं भी आऊंगा, इसके पास कोई इच्छा नहीं है, नहीं इसके पास कोई सोच है, न इसके पास कोई इच्छा है, न कोई सोच है, और नहीं इसके पास डर है, लेकिन मेरे पास डर है कि आप हो, मेरी इच्छा है कि आप हो। ठीक है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा, मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूँ, और तब तक मैं तेज यात्रा करके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस समय बहुत अच्छे पंख होंगे, क्योंकि मैं जिसके लिए जा रहा हूँ मुझे जाने दीजिए। ये फर्स्ट पैराग्राफ था और सेकंड पैराग्राफ था। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ के लिए मैं थोड़ा सा 1 सेकंड का होल्ड लेता हूँ। ओके बच्चों, चलिए देखिए, आपका लगा दिए मतलब कि लिख दिया आपका ये थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ 5 ऑक्टेव में से। ओके बच्चों, तो ध्यान समझना इसके बात को, पिछला वाला समझ क्या होगा, बच्चा तो है नहीं सुनो, लेकिन ओ हाउ फीबल मैंस पावर। ठीक है, उसके बाद ना मतलब कि बता रहे थे कि जो मनुष्य है यानी कि मानव जो है उसका जो शक्ति है वो कितना कमजोर है। फीबल मतलब होता है कमजोर, फीबल मतलब कमजोर, याद रखना। ठीक है, कि जो मनुष्य है उसका यानी कि जो पावर है, शक्ति कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, ठीक है, यदि मान लो कि उसकी अच्छी किस्मत आई, मतलब किस्मत होता है तरह से, ठीक है, अगर अच्छी किस्मत आई, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो पता मतलब कि अपने समय को मतलब कि बढ़ा नहीं सकता, कि एड ही लिखा हुआ है तो एड है समझो, कि ओल्ड इंग्लिश है, अदर मतलब एक्स्ट्रा होता है, और मतलब एक तरह से क्या होता है घंटा यानी कि समय मान लो एक तरह से। ठीक है, कैन नॉट मतलब कि नहीं जुड़ सकता, यानी कि मनुष्य का जो शक्ति है, यानी कि हम लोग खुद के अपने शक्ति पर चलते नहीं है, हम लोग भगवान एक तरह से कठपुतली बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, तो बता रहे थे कि मनुष्य कितना कमजोर है। अगर माने कि अगर मेरी किस्मत अगर अच्छी है तो हम अपने मन से उस किस्मत को और एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते हैं, हम नहीं, मेरे पास उतना पावर, कमजोर है हम, अगर बढ़ा पाते तो बढ़ा कर रखते, इतना फिर मेहनत नहीं करना पड़ता। नॉर ए लॉस्ट आवर इक्वल बट कम बैड चांस। ठीक है, और अगर बैड मतलब खराब किस्मत अगर आ गया, ठीक ना, तो उसको हम लोग मतलब खत्म भी नहीं कर सकते, उसको हम लोग धीरे धीरे घटा भी नहीं सकते हैं। मान लो मेरी किस्मत खराब चल रही है तो नहीं हटा सकते हम लोग यार, उसके लिए हमको फिर और मेहनत करना पड़ेगा तब जाके खत्म होगा। ठीक है, उसका ध्यान से एंड वी ज्वाइन इज आवर स्ट्रेंथ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब कि सहन शक्ति से या फिर जो शक्ति है उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। लेकिन चाहे खराब किस्मत आए चाहे अच्छी किस्मत आए, और करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके टीच आर्ट एंड लेंथ, यानी उससे कुछ न कुछ हम लोग क्या करते हैं कि सीखते हैं, कि अगर दुख में हो गए तो कैसे बाहर निकलना है, अगर सुख में है तो हम लोग कैसे मतलब कि बिहेवियर करना है। ठीक है, तो ये बता रहे थे कि जो मनुष्य है मतलब कि बहुत ही कमजोर होता है, वो अपनी किस्मत को खुद से नहीं ले सकता, लेकिन इनको समझाया गया है, लेकिन अगर मेहनत करे तो निकाल सकता है मेहनत से। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे, इट सेल्फ वाज टू एडवांस, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़ सके, एडवांस यानी कि आगे बढ़ना एक तरह से, तो समझना कौन से, यानी कि मनुष्य कितना कमजोर है, उसकी शक्ति कितनी कमजोर है कि अगर हम लोग की किस्मत अगर अच्छी होती है तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर दिन हम लोग चल रहा है बैड चांस, यानी कि खराब दिन अगर चल रहा है तो हम लोग घटा भी नहीं सकते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं उसी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, और हम अपनी सहन शक्ति से उसको सहते रहते हैं या फिर इंजॉय करते रहते हैं। और कभी ना कभी हम लोग क्या करते हैं, उसे सुख दुख में कैसे काट सकते हैं कैसे काट नहीं सकते, उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं कि सीखते हैं, और हमेशा हम लोग आगे बढ़ते हैं टू एडवांस, यानी कि हम लोग फिर क्या करते हैं आसमान हम लोग, ठीक है, सेल्फ यानी कि अपने आप को स्वयं को फिर आगे बढ़ाते हैं एडवांस की ओर। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, वेंथोसाइट्स नोवेंडी, ठीक है, साइट्स मतलब होता है तरह से आहें भरना। ठीक है, तो ये अपनी पत्नी को बोलते हैं फिर से, यानी कि देखो जब तुम आहें भरती हो, और जैसे मान लो कि पत्नी को छोड़कर जा रहा है तो उनकी पत्नी तो रोएगी ही, पिलक भी करेगी, तो होता है ना थोड़ा सा सिसकने वाला टाइप का। ठीक है, वो सिसक रही थी। ठीक है, तो ये बोल रहे कि जब तुम आहें भरती हो, विंडी यानी कि विंड यानी कि हवा, ठीक है, आहें भरती हो और मतलब कि अंदर सांस लेती हो तो हवा तो जब करेगा। ठीक है, बट साइड्स में सोल मतलब होता है बाबू आत्मा। ठीक है, अवे मतलब निकलना या फिर भाग जाना,
निकलना या फिर भाग जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर से कोई आत्मा निकल जाएगी, मेरे अंदर से कोई आत्मा निकल गया है। लेकिन जब तुम आहे भरती हो, रोती हो, बिलखती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से आत्मा ही निकल गया है, इसी कारण से तुम रो रही हो। When the weepest unkindly windy, ठीक है, और तो मतलब कि हवा, मतलब कि सांस लेते लेते आहे भर रहे हो, रो रही हो। इमेजिनेशन करो कोई आदमी और रोता है, रोता तो आंसू भी तो चलता है, ऐसा बिहेव करता है। तो वही बता रहे हैं कि जब आप आहे भर रहे हो, रो रहे हो, अपने आंख से आंसू को निकाल रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से, मेरे मतलब कि शरीर से मेरा आत्मा निकल चुका है, इसीलिए आप रो रहे हो। मान लो किसी का पति मर गया, आत्मा निकल गया, तब ना वैसे उसकी पत्नी रोएगी रे। तो बता रहे थे कि वैसे आप बिहेव कर रहे हो। माई लाइफ्स ब्लड बोथ डिके, ये डॉथ नहीं है, इसको बोथ बोलेंगे, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश सही। डिके मतलब होता है सड़ जाना, ठीक है, मतलब सड़ जाना। ब्लड मैंने पता होगा खून, और मुझे लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी के सारे खून सड़ चुके हैं। अब कोई आदमी मतलब कि मर ही जाएगा तो उसका तो लाश सड़बे करेगा, जिंदा तो रहने वाला है नहीं। तो बता रहा था कि लाश सड़ चुका है। इट कैन नॉट बी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थो लव्स टू मी, यानी कि जैसे आप मुझे प्रेम करते थे, जैसा आपने मुझे कहा है, यानी कि जब से मैं तक आपसे मिला हूं, जैसे आपने मुझे कहा था कि मैं आपसे उतना प्रेम करता हूं, तो क्या आप वैसा प्रेम मुझसे नहीं कर सकते? ठीक है, अगर आप मेरे से अगर ऐसा प्रेम करते हो तो मेरे लिए वेस्ट है। यानी कि हम जा रहे हैं, आप रो रो के बिलख रहे हो, अगर ऐसा प्रेम कर रहे हो तो मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए वो बेकार है, वेस्ट बने बेकार, और मेरे लाइफ के लिए वो बेकार है। ठीक है, तो व्हाट द बेस्ट फॉर मी, और आपने जैसा मुझसे कहा था, मैं जैसा आपसे प्रेम करता हूं, अगर वैसा प्रेम मेरे जाने के बाद भी करो, ठीक है, तो लाइफ का मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। वो सबसे जो आर्ट है, यानी कि वो प्रेम करने का जो कला है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट फॉर मी, यानी कि सबसे बेस्ट मेरे लिए होगा। ठीक है, इन समझिए ध्यान से। इस पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में बता रहे थे वो कि जो मनुष्य है कितना कमजोर है। ठीक है, उसका अगर मान लो कि उसकी किस्मत अगर है अच्छी तो बढ़ा नहीं सकता, अगर खराब किस्मत चला तो घटा नहीं सकता। बस हम लोग सुख दुख में कुछ न कुछ सीखते हैं और क्या करते हैं कि अपने आप को फिर स्वयं आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपनी पत्नी को बोल रहे थे कि जब आप आहे भरते हो, सिसकते हो और रोते हो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से मेरा आत्मा ही निकल चुका है, मेरे शरीर के सारे मतलब खून ऐसे सड़ चुके हैं, इसलिए आप ऐसे रो बिलख रहे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आपने मुझसे कहा था, ठीक है, कि मैं वैसा प्रेम करती हूँ, तो वैसा प्रेम आप आज भी मेरे से करो, क्योंकि वही मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। ओके, ये था थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे बच्चा, फॉर एक सेकेंड। चलिए बच्चों, लास्ट पांचवा पैराग्राफ पर देखते हैं कि इसमें राइटर्स ने क्या कहा है। ठीक है, लास्ट 5 ऑक्टेव है जो बताया था तुम लोग को, खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, चैप्टर। तो ध्यान से लेट नोट था डिवाइनिंग हार्ट। ठीक है, डिवाइनिंग हार्ट मतलब होता है कि पवित्र दिल, या फिर होता है महान दिल, महान दिल। फोर थिंग मी एन इल, फोर थिंग मतलब होता है पहले से सोचना, यानी कि पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, एन इल, एन इल करने मतलब कि पहले से, मतलब कि कुछ हो जा रहा घटना, ठीक है, या बीमार हो जाना, उस टाइप का कुछ घटना घट जाना या बीमार हो जाना, इस टाइप का। तो बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूं अगर जर्मनी, ठीक ना, तो आप ऐसा मत पहले से सोच लेना, आपका ये जो महान दिल है, पवित्र दिल है, उसको ऐसा मत सोच देना। सोचे तो माइंड से है, लेकिन प्रेम में क्या होता है, दिल सोचे पड़ता है। तो ये बात लिखल है कि आपका जो महान दिल है या पवित्र दिल है, वो पहले से ऐसा अनुमान ना लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा या फिर मेरे साथ कुछ घटना घटने वाला है, कभी नहीं। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, डेस्टिनी में टेक है पार्ट। ठीक है, या वो जो मतलब कि डेस्टिनी यानी कि जो भाग्य है, वो भाग्य के भरोसे छोड़ दो उसे, यानी कि भाग्य के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि वो भाग्य का लिखा है कि मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा से, आप उसे भाग्य के भरोसे छोड़ दो। एंड मेक है फियर्स फुलफिल, और डर ये सब मत रखो, वो सब तो भाग्य के अनुसार से होगा कि मेरे साथ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आपका माइंड में जो फियर्स यानी कि फुलफिल किया हुआ है, भरा हुआ है, वो सारे पार्ट को, यानी कि ये सब जो सोच रहे हो आप पहले से कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, इस पवित्र दिलों का हो, ऐसा ना सोचे। समझे आप, कि मैं जाऊंगा मुझे कुछ हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा, ऐसा ना सोचो, मैं वापस आऊंगा, बिलीव मी। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बट उसके जगह पर, यानी कि जो आप सोच रहे हो कि मैं बीमार रहूंगा या घटना घटेगा मेरे साथ, बल्कि उसके जगह पर आप ये सोचो कि टर्न असाइड, ठीक है, टू स्लीप, स्लीप मतलब स्लीप लिखा हुआ है लेकिन स्लीप है, टर्न असाइड यानी कि एक साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, पिक्चर में देखो दिख रहा होगा, ये साइड या फिर ये साइड, यानी कि मैं सोया हुआ हूं, आप इस साइड हो, मैं इस साइड हूं, मैं सोया हुआ हूं, दे हु अनदर कीप, ठीक है, और मतलब कि ऐसा है, मतलब कि हम लोग रह सकते हैं, ए लिव आर नॉट पार्टेड विथ, ठीक ना, ध्यान समझ पा रहे हो पूरा बात ध्यान से। यानी कि ये बता रहे थे कि आप अपने इस महान और पवित्र दिल को ऐसा सोचने मत दो कि मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है, क्या बुरा नहीं होने वाला है, पहले से आप ना सोचो, बल्कि उसे भाग के भरोसे छोड़ दो, और आप सिर्फ इतना माइंड में रखो कि मैं फिर वापस आने वाला हूं,
और अपने मन से जो डर भरा हुआ है आपके माइंड से वो निकाल दीजिए दिल में, ठीक है। और ये सोचिए कि मैं आपके पास ही हूँ, आप ही के पास रखा हुआ हूँ और आपके बगल में ही सोया हुआ हूँ। ऐसा समझा करके फिर जो लेखक ऐसे फिर इस पोएट्री को खत्म करते हैं बच्चा, ठीक है। तो इसको शूट करना पता है मेरा 3 घंटा टाइम चला गया है। तो ठीक है, लास्ट तक जो देखा उसके लिए थैंक यू, बाय।